इमेजिन करो आप एक ऐसे बॉम्ब पर बैठे हो जो कभी भी फट सकता है, और उससे भी डरावनी बात, इसमें टिक टिक की आवाज भी नहीं आती। मैं बात कर रही हूँ आपके लिवर की। आज इंडिया में लिवर की बीमारियां एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुकी है। द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ एशिया पब्लिकेशन में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसके हिसाब से भारत में अर्बन सिटीज में रहने वाले एडल्ट्स में से 40% लोग, मतलब हर 10 में से 4 इंडियन एडल्ट्स को लिवर की बीमारी है। और टियर 1 और टियर 2 सिटीज में तो ये नंबर 50 से 60% तक भी हो सकता है। और इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात बताऊं कि लिवर खराब हो रहा है, इसके बारे में मैक्सिमम केसेस में लोगों को पता भी नहीं चल पाता, और जब तक उनको पता चलता है 70% लिवर ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है, और तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी रिसेंटली 2025 में ही नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या लिवर डिजीज को मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न घोषित करते हुए लिवर स्क्रीनिंग को नेशनल प्रोग्राम में शामिल कर दिया है। सोचो, अगर सरकार ने भी कदम उठा लिया है तो कितनी बड़ी बात होगी। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई लिवर तो शराब पीने वालों का ही खराब होता है, हम तो पीते नहीं, तो हम तो सेफ है, तो आज का वीडियो आपकी ये गलतफहमी तोड़ देगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्यों आज का इंडियन लाइफस्टाइल लिवर का दुश्मन बन चुका है। वो 15 संकेत जो आपका बीमार लिवर आपको बार बार दे रहा है, और उसे वक्त रहते सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक सिंपल रिस्क मीटर जिससे आप घर बैठे बिना किसी ब्लड टेस्ट के आराम से पहचान सकते हो कि आपका लिवर डैमेज होने के खतरे में है या नहीं। और लास्ट में बताऊंगी आपको ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके लिवर को रीजनरेट होने में या रिकवर करने में मदद कर सकती है। तो कुल मिला के ये वीडियो सिर्फ आपके लिए जानकारी नहीं है, आपके और आपके परिवार के लिए एक लाइफ गार्ड है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहो और भविष्य में हॉस्पिटल्स और डॉक्टर के चक्कर, फार्मेसीज के बिल से अपने आप को बचाओ। तो चलो फिर लिवर बचाने का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी मेटाबॉलिज्म एंड लाइफस्टाइल डिजीज एक्सपर्ट, आपकी हेल्थ गाइड। आज मैं आपको हमारे मेटाबॉलिक रीसेट क्लिनिक में एक पेशेंट आए थे रमेश, उनकी रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ। 39 इयर्स के रमेश ऑफिस में जॉब करते हैं, बहुत ही सिंसियर एम्प्लॉई हैं। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था उनको पिछले साल ही। शिद्दत से काम करते हैं 10 से 12 घंटे लगातार, कोई बुरी आदत नहीं, न सिगरेट न शराब, इवन कॉर्पोरेट पार्टीज में भी बिल्कुल कुछ नहीं ड्रिंक करते, बस ऑफिस का टेंशन थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। फिर सोते वक्त भी ओवरथिंकिंग कि और क्या अच्छा किया जा सकता है, इसको कैसे प्लान करूं, कल का दिन कैसा होना चाहिए एटसेट्रा। इस चक्कर में नींद भी जरा डिस्टर्ब सी रहती है। और टेस्टी खाने के तो बहुत ही शौकीन है, शाम को चाय के साथ पकोड़े समोसे ये हमेशा ही रहता है उनके। फिर रात को देर से घर आते हैं, घर आने के बाद पेट भर के खाना खाते हैं, क्योंकि भाई दिन में एक ही टाइम तो आराम से खाने मिलता है। कभी बिरयानी खाते हैं, कभी शीर कोरमा, तो कभी बटर चिकन और नान। वैसे तो जिंदगी अच्छी चल रही थी, बट पिछले कुछ दिनों से ना अचानक बहुत थकान से फील करने लग गए थे। सुबह उठ के भी पूरा फ्रेश फील नहीं करते थे, दिन भर जरा थकान सा ही रहता था, काम काज में जरा मन कम लग रहा था, और फिर कुछ दिनों से ना पूरे शरीर में दर्द भी रह रहा था, हाथ पैरों में सूजन भी थी जरा सी। तो उन्हें लगा शायद काम बहुत ज्यादा हो गया है, और तो उन्होंने पेन किलर्स वगैरह लिए, अपना काम चलाते रहे। फिर शरीर में खुजली सी भी होने लगी और पाचन भी खराब हो गया, पहले की तरह खाना पच नहीं रहा था ठीक से उनको। बहुत दिन तक ऐसे ही कुछ न कुछ पेन किलर्स, एंटासिड्स खा के काम चलाते रहे। अंत में जब आराम ही नहीं आया तब हमारे पास आए, हमने जांच वगैरह सब कराई, और फिर जब रिपोर्ट आई तो हमने रमेश जी को बताया आपका लिवर खराब हो रहा है, स्टेज 2। ये सुनकर रमेश एकदम चौंक गया, शॉक में। उसने एक ही चीज पूछी, मैम मैं तो कभी शराब ही नहीं पीता, फिर लिवर कैसे खराब हो गया? दोस्तों, यही हम में से कई लोगों की सच्चाई है। रमेश की कहानी कहीं आपकी कहानी भी तो नहीं है, कहीं आपकी लिवर की बीमारी भी तो स्टेज 2 या 3 में नहीं पहुंच गई। पर पहले ये समझते हैं कि लिवर के अंदर आखिर चलता क्या रहता है। आपका लिवर आपके शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। ये खून साफ करता है, खाना पचाने के लिए पित्त या बाइल बनाता है, ये शुगर को भी कंट्रोल करता है, विटामिन को स्टोर करके रखता है, आपकी इम्यूनिटी को संभालता है, आपके शरीर में बनने वाले सभी कचरों को बाहर निकालता है, डिटॉक्स करता है। कुल मिला के 500 से ज्यादा काम ये अकेले ही संभाल लेता है, सिंगल हैंडेडली। लेकिन जब हम हमारी केमिकल फैक्ट्री मतलब हमारे लिवर में लगातार चीनी, प्रोसेस्ड फूड, जूस, तनाव, शराब, टॉक्सिन्स, अननेसेसरी की दवाइयां, इन सब का लोड डालते रहते हैं, तो फैक्ट्री एक्चुअली में जाम होने लगती है। और सबसे खतरनाक बात, दिल तो दर्द कर सकता है, फेफड़े सांस फुला सकते हैं, पर लिवर कोई आवाज नहीं करता, चुपचाप सब कुछ सहता रहता है आपके लिए। और जब आखिरी में तंग आकर ये अपनी चुप्पी तोड़ता है, तब तक अक्सर 60 से 70% लिवर डैमेज हो चुका होता है, और इतना डैमेज कि उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। पर हमारे शरीर की ना एक खास बात होती है, वो डैमेज होते वक्त सटल सिग्नल्स जरूर देते हैं। समझने वाले बड़े सयाने, जो ना समझे वो अनाड़ी है, और भाई खतरे में उनके जीवन की गाड़ी है।
तो चलो सयाने बनते हैं और पता लगाते हैं कि बीमार होता हुआ लिवर आपके शरीर में क्या 15 लक्षण दे रहा है। अब इसको हम 3 स्टेजेस में समझते हैं, स्टेज 1, 2, 3। सबसे पहले है स्टेज 1, जहां पर अर्ली डैमेज हो रहा है लिवर को और ये 100% रिवर्सेबल होता है। साइन नंबर 1, लगातार थकान बनी रहती है, पूरी रात सोते हो फिर भी सुबह उठ के अगर आपको आलस जैसा फील हो रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा, फ्रेश फील नहीं हो रहा, पर ऐसा लगता है जैसे रात भर सोए ही नहीं हो, तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि रात में आपका लिवर आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है, पर क्योंकि लिवर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा तो पूरे टॉक्सिन शरीर में से निकल नहीं पा रहे हैं। इस कारण से सुबह भी वो जमा हुए टॉक्सिन्स आपको थका हुआ फील करवा रहे हैं। ये नॉर्मल थकान नहीं है, ये लिवर के बीमार होने के शुरुआती लक्षणों में से है। अब साइन नंबर 2 है गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग फील होना। बहुत से लोग सोचते हैं अक्सर कि पेट की प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली में जैसा मैंने आपको बताया, लिवर पित्त या बाइल रिलीज करता है जो फैट के डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर लिवर बाइल रिलीज ना करे तो फैट का डाइजेशन नहीं होगा। उसके चक्कर में अगर आप तेल वाला या मसाले वाला खाना खाओगे तो वो ठीक से पचेगा नहीं, जो गैस और ब्लोटिंग कराएगा और उसके बाद एसिड रिफ्लक्स कराएगा। और फैटी लिवर में ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है। वैसे अगर आपको भी एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग जैसी गट संबंधी परेशानी है या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज जैसे डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड या पीसीओडी से परेशान हो तो इसको रिवर्स करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए दिए गए नंबर पर LSRD लिखकर भेज दीजिए, टीम आपको संपर्क करेगी। अब साइन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, जो कि है भूख कम लगना। जो खाना पहले आपको बहुत टेस्टी लगा करता था, आप मन से खाते थे, अगर वही खाना अब देखकर आपको मन उब जाता है, खाना खाने का मन नहीं करता, ओवरऑल भूख बहुत कम हो गई है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका लिवर इन्फ्लेम हो गया है और उसके चक्कर में हंगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं। तो अगर बाहर का चाट पकौड़ा देख के आपको खाने का मन ना कर रहा हो तो ये मत समझो कि आपकी आदतें सुधर गई है, हो सकता है कि आपका लिवर इन्फ्लेम हो गया है, ध्यान देना। अब चौथा साइन है पेट के दाहिने तरफ भारीपन या दर्द का एहसास होना। तो बेसिकली आपका जो लिवर होता है आपके पेट के ऊपरी तरफ और दाहिनी तरफ होता है। जब उसमें सूजन आती है, वो साइज में बड़ा होता है, तो आसपास की जगह पर, उस एरिया पर आपको हैवीनेस का एहसास होता है, खिंचाव जैसी फीलिंग आती है। कुछ केसेस में दर्द का एहसास भी हो सकता है और यही दर्द राइट शोल्डर में रेडिएट भी हो सकता है। तो अगर अक्सर खाना खाने के बाद आपको पेट के दाहिने हिस्से में या कंधे में, राइट साइड में दर्द का एहसास होता है तो लिवर की सूजन उसका एक कारण हो सकती है। उसको ब्लोटिंग समझ के इग्नोर मत करना। साइन नंबर 5 है ब्रेन फॉग। काम में मन नहीं लग रहा, चीजें अक्सर भूलते जा रहे हो, फोकस ठीक से नहीं लग रहा, तो हो सकता है कि आपका लिवर आपके शरीर से टॉक्सिन्स को सही तरीके से निकाल नहीं पा रहा। यही टॉक्सिन्स ब्रेन में जाकर जमा हो रहे हैं और आपका फोकस, कंसंट्रेशन खराब कर रहे हैं। अब ये 5 साइंस जो है स्टेज 1 ऑफ लिवर डिजीज है, मतलब अर्ली स्टेज में आपको दिखाई देते हैं और मैक्सिमम लोग इनको नॉर्मल या थकान या स्ट्रेस रिलेटेड समझकर इग्नोर कर दिया करते हैं और इसीलिए वो स्टेज 2 की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके शरीर में इनमें से कोई भी लक्षण है तो कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताइए और हाँ, अपने घर परिवार में सबके साथ ये लक्षण शेयर करो और देखो उनमें से कितनों को ये लक्षण है। स्टेज 1 में ही अगर आप लक्षण को समझ लेते हो, लिवर टेस्ट कराते हो और आपको मालूम चलता है कि ग्रेड 1 डिजीज है और यहीं पर आप रिवर्सल प्लान करना शुरू कर देते हो, गलतियां करेक्ट करना शुरू कर देते हो, तो 100% आपका लिवर ठीक हो जाता है। इसीलिए स्टेज 1 के इन 5 साइंस को बिल्कुल इग्नोर मत करना। और अब यहाँ से हम चलते हैं स्टेज 2 में। ये स्टेज तब आती है जब स्टेज 1 के लक्षण आपने इग्नोर कर दिए हैं और आपका लिवर अब धीरे धीरे डैमेज होते होते स्टेज 2 में चला गया है। यहाँ से रिवर्सल की कहानी 50-50 बच जाती है। साइन नंबर 6 है आंखों में पीलापन या त्वचा में पीलापन नजर आना। देखिए, लिवर आपके शरीर में बिलीरुबिन बनाता है। ये बिलीरुबिन का कलर पीला होता है। अगर एक सर्टेन लेवल से ऊपर ज्यादा बनने लगे आपके शरीर में तो ये जाकर सबसे पहले आपकी आंख के सफेद वाले हिस्से में जमा होने लगता है और इसीलिए जॉन्डिस के पेशेंट्स में आंखों में पीलापन नजर आता है। और अगर ये उससे भी ज्यादा बढ़ने लग जाए तो आपकी स्किन पे आकर जमा होना शुरू हो जाएगा और तब आपके हाथ और नाखून भी पीले नजर आने लगेंगे। तो अगर आपके शरीर में पीलापन नजर आ रहा है मतलब आपके खून में बिलीरुबिन बढ़ता जा रहा है और ये इंडिकेट करता है कि आपका लिवर डैमेज हो रहा है। साइन नंबर 7 है पेशाब का गहरा पीले रंग का होना। यूजुअली पेशाब का रंग हल्का क्लियर होता है, पानी जैसा होता है या हल्का पीला होता है। अगर वो डार्क ब्राउन या डार्क येलो होने लग जाए, भले ही आप कितना भी पानी पी रहे हो पर फिर भी आपका यूरिन डार्क येलो कलर का आ रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा बिलीरुबिन जो आपके ब्लड में था वो निकलकर आपकी किडनी से फिल्टर होते हुए यूरिन में आ रहा है और ये अलर्ट होने का साइन है। साइन नंबर 8 है फीकल मैटर या स्टूल का मिट्टी कलर का आना। नॉर्मली स्टूल का कलर जो है वो बाइल के कारण ब्राउन या डार्क येलो कलर का होता है। जब लिवर सही तरीके से बाइल नहीं बना पाएगा तो स्टूल का कलर हल्का हो जाएगा, ऑलमोस्ट व्हाइट या ग्रे कलर का, और इसको फ्लश करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फैट डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। तो अगर आपको स्टूल को कमोड में फ्लश करने के लिए 2-3 बार फ्लश करना पड़ रहा है और हल्के पीले कलर का
स्टूल आ रहा है तो ये लिवर खराब होने का अंदेशा है। साइन नंबर 9, त्वचा पे खुजली होना। लिवर में बिलिरुबिन पिगमेंट के साथ साथ बाइल सॉल्ट्स भी रिलीज होते हैं। ये अगर एक्स्ट्रा बने और स्किन में जमा होने लग जाए तो आपकी स्किन में इरिटेशन या खुजली भी हो सकती है। ये कोई रैश या एलर्जी के कारण नहीं होता, ये बाइल पिगमेंट्स के जमा होने के कारण होता है। इसलिए पूरे शरीर में कहीं भी खुजली होने लग जाती है और इस खुजली की खासियत ये होती है कि ये अक्सर रात में ज्यादा होती है। साइन नंबर 10, यहाँ पर आपकी उंगलियों के पोर काले पड़ने लग जाते हैं। लिवर एक्चुअली मेटाबॉलिक हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है, तो अगर लिवर डैमेज हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए तो स्किन पिगमेंटेशन चेंज होने लगता है। हाथ के नकल्स पे, नेक पे, थाइज में, स्किन फोल्ड्स में, एल्बोज में काले रंग के पैचेस बनने लग जाते हैं, जिनको हम एकेंथोसिस निग्रिकेंस भी कहते हैं, रबरी पैच जैसे। और अगर आपको याद होगा तो डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस में, मोटापे में या पीसीओडी में भी इस तरह के पैचेस देखने को मिलते हैं। ये तो हमने पहले ही बताया है। 1 मिनट के लिए यहाँ पर अपना वीडियो पॉज कर लो, मिरर के सामने जाओ और देखो कहीं आपके गर्दन के पीछे, आपके हाथ के नकल्स पे, आपके घुटने या एल्बो में, आर्म फोल्ड्स पे और थाइज में ब्लैक कलर के पैचेस तो नहीं दिख रहे। अगर ये काले पैच दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका लिवर डिजीज प्रोग्रेस हो चुका है। और अब आते हैं साइन नंबर 11 में, जहां बाल बहुत गिरने लगते हैं और नाखून कमजोर हो जाते हैं। अब लिवर प्रोटीन से बनाता है, जो बालों और नाखूनों को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर लिवर वीक हो जाए तो प्रोटीन सही तरीके से नहीं बनते, तो बाल बहुत झड़ते हैं, गुच्छे गुच्छे में झड़ते हैं और नाखून भी कमजोर होकर टूटने लग जाते हैं। अब यहाँ पर 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और ध्यान से गिनो साइन नंबर 1 से साइन नंबर 11 तक कितने साइंस आप में मौजूद है। अगर मोर देन 5 ऑलरेडी मौजूद है तो कमेंट सेक्शन पे स्टेज 2 लिखकर जरूर भेजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप में से कितने लोगों को मदद की जरूरत है। और यहाँ हम चलते हैं स्टेज नंबर 3, जो कि एक इमरजेंसी जोन है। यहाँ आपका लिवर बहुत डैमेज हो चुका है, पूरी रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यहाँ आप सिर्फ मैनेजमेंट कर सकते हो और यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। साइन नंबर 12, पेट में पानी भरना। क्योंकि लिवर का काम होता है एल्बुमिन नाम का एक प्रोटीन बनाना, जो आपकी नसों के अंदर पानी को भर के रखता है। पर अगर एल्बुमिन कम पड़ जाए तो पानी नसों में से निकल के शरीर के थर्ड स्पेसेस में या बाकी स्पेसेस में जमा होने लगता है। उसी तरह कुछ पानी पेट में भी जमा होने लगता है और उससे आपका पेट बड़ा लगने लगता है। इसको हम असाइटिस कहते हैं। तो अगर आपकी नाभि का छेद बंद हो गया है, नाभि बाहर आती हुई नजर आ रही है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क इमीडिएटली करना चाहिए। अब साइन नंबर 13, पैरों में सूजन आना। जैसे मैंने आपको बताया, लिवर डैमेज होता है तो शरीर में एल्बुमिन नहीं बनता, नसों में से पानी निकलकर पैरों में भी जमा होने लगता है। और अगर आप एक उंगली से पैर के पंजों में दबाव डालते हो, टखनी में दबाव डालते हो, तो वहां पर एक इंडेंटेशन, एक गड्ढा पड़ जाता है और गड्ढा भरने को थोड़ा समय लगता है। तो ये भी इंडिकेट कर सकता है कि आपका लिवर डैमेज हो रहा है। साइन नंबर 14, चोट के निशान बहुत आसानी से आपको पड़ रहे हैं और मसूड़ों से खून आ रहा है, क्योंकि लिवर क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब खून का थक्का जमाने वाले फैक्टर्स भी बनाता है। तो अगर लिवर फेल हो रहा है तो बराबर शरीर में क्लॉटिंग नहीं हो पाती, हल्का सा भी टकराओ तो नीला निशान पड़ने लग जाता है, खून जमा हो जाता है वहां पर, और हल्का सा भी ब्रश किया तो मसूड़ों में से खून निकलने लगता है। और अब साइन नंबर 15, ये लिवर डैमेज की लास्ट स्टेज में आता है, जहाँ किसी का लिवर एक्चुअली में फेल हो चुका है। यहाँ हेलुसिनेशंस होते हैं, भ्रम होता है दिमाग में, नींद उल्टी पड़ जाती है, रात को नींद नहीं आती और पूरे दिन भर नींद आती है, मुंह से हल्की सी बास भी आती है, उसको हम फीटोर हेपेटिकस बोलते हैं। और वैसे ही आपके पैरों के पंजों में से और शरीर में से भी एक गंदी बास, अमोनिया की स्मेल आने लगती है। छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ करना, हाथ पैर एकदम पतले हो जाना और पेट का बड़ा मोटा सा दिखने लगना, कमजोर सी फीलिंग आना और पूरे टाइम बिस्तर पे लेटने का मन करना, ये इंडिकेशन है कि आपके शरीर में लिवर बहुत सीवियरली डैमेज हो चुका है। तो अब अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो अक्सर कंफ्यूज हो रहा है, जिसकी सोने जागने की आदतें बदल रही हैं, जो खाना कम खा रहा है, तो उसको इग्नोर ना करें, उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। हो सकता है उसका लिवर डैमेज हो रहा हो, भले ही वो शराब ना पीता हो। तो अब अगर यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आप फैटी लिवर को लेके बहुत सीरियस हो, और इसी सीरियसनेस के लिए हम लेकर आए हैं 100 डे फैटी लिवर रिवर्सल प्रोग्राम। ये एक स्ट्रक्चर्ड पेड हेल्थ रिवर्सल प्रोग्राम है, जिसमें 100 दिन तक हमारी मेडिकल टीम आपके साथ आपका हाथ पकड़कर स्टेप बाय स्टेप काम करेगी। डाइट, लाइफस्टाइल, गट हेल्थ, मेटाबॉलिक रीसेट, इन सब के लिए आपको मदद करेगी और इन सब के थ्रू आपके फैटी लिवर को नेचुरली रिवर्स करेगी। तो अगर आप जेन्युइनली अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हो और अपने फैटी लिवर को सीरियसली रिवर्स करना चाहते हो, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 100 डे फैटी लिवर रिवर्सल लिखकर भेज दीजिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको पूरी प्रोग्राम की डिटेल समझाएगी। और याद रखना, ये प्रोग्राम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ट्रूली कमिटेड है अपनी फैटी लिवर रिवर्सल जर्नी को लेकर। तो भैया आपने 15 लक्षण तो देख लिए, अब इनमें से अगर कोई लक्षण आपको नहीं है तो बहुत बहुत बधाइयां, आपका लिवर अब तक सेफ है। पर कब तक
सेफ है? क्या आप रिस्क में हो कि आपका लिवर डैमेज होने वाला है? ये कैसे पता लगाएंगे? ब्लड टेस्ट तो महंगे होते हैं। तो चलो आपको एक रिस्कोमीटर बताती हूँ जिसको आप घर पे ही चेक कर सकते हो। 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10 चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, इनमें अपने आप को स्कोर करो और उससे हम डिसाइड करेंगे कि आपका लिवर डैमेज होने के खतरे में है या नहीं। और हाँ, एक बार आपकी स्कोरिंग हो जाए तो अपने फैमिली मेंबर्स की भी स्कोरिंग कर लेना। चलो रिस्कोमीटर की शुरुआत करते हैं। तो 10 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको सिर्फ अगर ये चीज आप में है तो अपने आप को 1 पॉइंट दे देना है। पेट बाहर निकला है, शुगर, बीपी या थायराइड की प्रॉब्लम है, पैकेट वाला खाना नियमित रूप से खा रहे हो, वीकेंड में अल्कोहल लेते हो, पेन किलर बिना सलाह के फार्मेसी से लेके यदा कदा खाते ही रहते हो, नींद खराब है, बीच में बार बार टूटती है, कम सोते हो, तनाव स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बैठने वाली लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपकी, मतलब दिन में 6 से 8 घंटा एक ही जगह बैठे रहने का काम है आपका, एसिडिटी ब्लोटिंग रेगुलरली होती है आपको, और पहले फैटी लिवर का पता था फिर बीच में ठीक हो गया और अब पता नहीं। तो ये 10 चीजें मैंने आपको बता दी। अब अगर आपका 0 से 2 स्कोर आता है तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, इसको ऐसे ही मेंटेन करो, आपको लिवर डैमेज होने का खतरा नहीं है। अब अगर स्कोर 3 से 5 के बीच में आता है तो सावधान हो जाओ, सीरियसली लो, ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी इमीडिएटली कराओ। और अगर स्कोर 6 से ऊपर आता है तो आपने पूरा का पूरा ब्लड टेस्ट, फुल ब्लड टेस्ट जो होता है वो जरूर एक बार करवाना चाहिए। लिवर फेल होने के साइंस आने का वेट मत करो। अब आपका स्कोर कितना आया कमेंट पे जरूर बताइएगा, और ये रिस्कोमीटर टेस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जरूर शेयर करना। उन सभी का टेस्ट भी होना चाहिए। याद रखना, लिवर को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार ये लिवर फेल हो गया या स्टेज 3 के ऊपर चला गया तो लिवर को ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं होती। लास्ट आप कर सकते हो वो है लिवर ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत खर्चीला है। 25 से 50 लाख रुपए हम सब में से किसी के पास तो नहीं होते ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और लिवर मिलना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए समय रहते इन डेंजर साइंस को पकड़ो, लाइफस्टाइल में चेंज करो और लिवर को वापस से रिवर्स करके नॉर्मल हेल्दी लिवर की तरफ लेके जाओ, क्योंकि आपका लिवर एक लौता ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर आप मौका दोगे तो वो अपने आप को खुद ही ठीक कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो फिर फटाफट से बता देती हूँ लिवर फ्रेंडली हैबिट्स कौन कौन सी है जो आपने आज से ही करना शुरू कर देना है। नंबर 1, चीनी और मैदा, इस तरह की व्हाइट चीजें जो है इसका प्रयोग आप कम से कम करें। इनमें जो फ्रुक्टोज होती है वो लिवर में डायरेक्टली फैट बनाती है, और ये इंडिया में फैटी लिवर का नंबर 1 कॉज है। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए भी अगर आप ये छोड़ते हो तो आपको फर्क खुद समझ में आने लगेगा। स्टेप नंबर 2, रात में 12 से 14 घंटे की फास्टिंग जरूर करो। रात में खाना 6 से 7 बजे के बीच में खा लो और सुबह ब्रेकफास्ट 8 के बाद करो। ये जो आपका फास्टिंग विंडो है ये आपके लिवर को हील होने देगा। स्टेप नंबर 3, रोज 30 मिनट की एक्सरसाइज करो। इसमें सिंपल मूवमेंट जैसे कि एक्सरसाइज, साइकिलिंग, थोड़ी दंड बैठक या डांसिंग या जुम्बा, इस तरह की एक्टिविटीज आप कर सकते हो। जिम जाने की, हैवी ट्रेनिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, बस हर रोज 30 मिनट की मूवमेंट, और ऑफिस के टाइम हर घंटे 5 मिनट चलना, इतना मूवमेंट भी काफी है। इससे भी आपके लिवर को सपोर्ट मिलेगा। स्टेप नंबर 4, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। 2.5 से 3 लीटर पानी अगर आप अच्छे से पीते हो तो आपका लिवर टॉक्सिन्स को सही तरीके से फ्लश कर पाएगा। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है सुबह सुबह उठने के बाद 2 ग्लास गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी पीना। अब स्टेप नंबर 4 है प्रोटीन की डाइट अपने बॉडी में बढ़ाना। अगर वेजिटेरियन हो तो दाल, पनीर, सोया लो, नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश या एग ले सकते हो। प्रोटीन आपके लिवर सेल रिपेयर के लिए बहुत जरूरी होता है, इसीलिए तीनों मील्स में प्रोटीन का होना जरूरी है। और अगर आप वेजिटेरियन हो और आपको नहीं पता कि प्रोटीन अपने डाइट में कैसे सफिशिएंट क्वांटिटी में ले, इस बात से परेशान हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये वीडियो देख लेना। इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि आप कैसे कैसे अपनी वेजिटेरियन डाइट को भी प्रोटीन रिच बना सकते हो। इसका लिंक आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। और स्टेप नंबर 6 है नींद पूरी करना। जैसा मैंने आपको बताया लिवर रात में ही रिपेयर होता है, इसीलिए 7 से 8 घंटे की अनडिस्टर्ब नींद जरूर ले। तो रात में नेटफ्लिक्स, फोन, ये सब चीजें छोड़े, एक अच्छी बुक पढ़े, स्टोरी बुक पढ़ के किसी को भी नींद आ जाती है, सो जाइए। सुबह जब उठेंगे तो आप और आपका लिवर दोनों फ्रेश हो चुका होगा। तो ये तो हो गई वो चीजें जो आपने आज से करना शुरू करना है। अब क्या चीजें बंद कर देनी है, तो 5 चीजें बताती हूँ, इन पे ब्रेक लगाओ। पहला, बिना सलाह के पेन किलर्स या बुखार कम करने की दवाई अपने मन से लेना, या कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के लेना। दूसरा, शराब का सेवन करना, लेट नाइट खाना खाना, लगातार पूरे दिन 8 से 9 घंटे एक ही जगह पर बैठे रहना, और अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज्यादा मात्रा रखना। बाकी अगर आप भी बिलीव करते हो कि आपकी पहली फार्मेसी आपका किचन और पहली दवाई आपका खाना होना चाहिए, तो हर घर फार्मेसी सीरीज सिर्फ आपके लिए है, जहां हम आपको बताते हैं कि आपके सर्वसाधारण खाने को सुपर फूड या सेहत का खजाना आप कैसे बना सकते हो। आपको कौन सी चीजें कैसी खानी है, कब खानी है, कितनी मात्रा में खानी है,
और जो आप खा रहे हो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं, ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाती है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर की यूट्यूब मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लीजिए। टियर 2 या अबव अगर आप ज्वाइन करेंगे तभी आपको इसका एक्सेस मिलेगा। और अब आपको एक गुड न्यूज देती हूँ। रमेश याद है वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था, जिसकी लिवर की बीमारी स्टेज 2 पहुंच गई थी, डायग्नोसिस मिलने के बाद वो बहुत परेशान था, और फिर हमने उसे गाइड किया। उसने ये सारी चीजें की जो मैंने अभी आपको बताई, और इसको ईमानदारी से फॉलो करने के बाद 6 महीने के बाद जब हमने उसका टेस्ट वापस कराया तो उसका लिवर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और वो अपनी जिंदगी को मजे में जी रहा था। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको अपने लिवर को, अपनी जिंदगी को सुकून शांति देनी है कि नहीं। अगर हाँ, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है उस पर काम करना शुरू करो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मजा आया हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी हेल्थ को बेहतर बनाने वाली इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए माय एक्सपर्ट डॉक्टर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।